सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लाउड गेमिंग क्या चीज़ है। तो क्लाउड गेमिंग एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप अगर कोई दूर कोई कंसोल या कोई पीसी रखा हुआ है तो उसको अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, और उसके गेम्स अपने पीसी में खेल सकते हैं। यानी कि गेम्स उसी में चलेंगे लेकिन उसकी स्क्रीन आपको अपने पीसी में दिखाई देगी, अपने पीसी में या अपने फ़ोन पे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे जो मेरा पीसी रखा है ये बहुत पावरफुल है। हालांकि पावरफुल है नहीं, लेकिन आप बस हम इमेजिन करिए कि इसमें 2080 Ti लगा हुआ है और बहुत पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है, और इसमें जो गेम्स हैं वो बहुत ही मतलब अल्ट्रा सेटिंग्स पे बड़े आराम से चल जाते हैं। अब आपके पास एक पीसी है, वो एक लो एंड पीसी है, तो आप करते क्या है कि आप इंटरनेट से मेरे पीसी को अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं, यानी कि रिमोट एक्सेस करते हैं, और मैं आपको रिमोट एक्सेस का परमिशन दे देता हूँ कि हाँ भाई आप कर लीजिए। अब मेरे पीसी में जो गेम्स इंस्टॉल हैं, जब आप उन पर डबल क्लिक करेंगे अपने पीसी से तो यहाँ पे वो गेम ऑन हो जाएगा, मतलब गेम यहाँ पे चलेगा, लेकिन यहाँ की स्क्रीन आपको अपने पीसी में दिखाई देगी। यानी कि जो गेम यहाँ चल रहा होगा वो आपको अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाई देगा, और वहाँ से आप उस गेम को कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर आप अपना माउस ऐसे घुमाएंगे तो प्लेयर अगर गन लिए होगा तो वो भी घूमेगी, क्योंकि आप रिमोट एक्सेस कर रहे हैं मेरे पीसी को। तो इससे क्या हो रहा है कि हार्डवेयर मेरा है और यहाँ पे गेम चल रहा है। जो हार्डवेयर जो अपना जो ताकत लगा रहा है वो मेरा हार्डवेयर लगा रहा है, लेकिन आप अपने कमज़ोर पीसी पे गेम्स खेल पा रहे हैं। बस ज़रूरत है एक अच्छे इंटरनेट की, और कुछ नहीं। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्लाउड गेमिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि क्लाउड गेमिंग है ये। तो ये पहले से भी इस्तेमाल हो रहा था, ये काफ़ी अभी कोई नई चीज़ नहीं है ये। बहुत सारे लोग अपने कंसोल को रिमोट एक्सेस कर रहे थे, बहुत सारे लोग अपने पीसी को भी रिमोट एक्सेस कर रहे थे, लेकिन अभी बीच में कुछ सर्विसेज आई हैं जो बीटा में हैं। हालांकि एनवीडिया की सर्विस तो काफ़ी पहले से है मार्केट में, जो कि आपको कुछ फ़ीस लेके, यानी कि कुछ रेंट लेके आपको रिमोट एक्सेस करा देती है गेम्स, और वो गेम्स आप अपने फ़ोन में भी खेल सकते हैं। यानी कि आपको फ़ोन में कोई उनका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और कुछ उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, कुछ रेंट देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप जो हाई ग्राफिक्स गेम है वो अपने फ़ोन पे खेल पाएंगे। जो हाई ग्राफिक्स गेम होंगे वो उनके पावरफुल कंप्यूटर में वहाँ रन कर रहे होंगे, लेकिन वो इंटरनेट के ज़रिए आप उनके कंप्यूटर को यहीं से रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो वहाँ की स्क्रीन होगी वो आपको अपने फ़ोन में दिखाई देगी या अपने पीसी में दिखाई देगी। इस तरीके से आप कोई गेम जो कहीं और चल रहा है, मतलब गेम आप खेल सकते हैं बट वो गेम कहीं और चल रहा है, दूसरे पीसी में चल रहा है, एक पावरफुल पीसी में चल रहा है। तो अभी तो क्या है इसका कि इसके चार्जेस हैं, और चार्जेस ज़्यादा हैं, यानी कि इसका रेंट ज़्यादा है। ये सर्विस तो उनके लिए है कि जिनके पास कंप्यूटर जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं है, या जो कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन्हीं को ध्यान में रख के, मतलब उनको ध्यान में रख के तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और साथ ही साथ जो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जो अपना कंप्यूटर लेके नहीं जा रहे हैं, जो सिर्फ फ़ोन लेके जा रहे हैं, तो फ़ोन से भी गेम्स को एक्सेस कर सकते हैं और कुछ फ़ीस दे के गेम्स को खेल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि अगर ये जो रेंट ले रहे हैं, इनका रेंट भी सस्ता नहीं है, तो इनको कोई रेंट ना दे के अगर उस पैसे से अपना पीसी ही बिल्ड कर ले तो वो फ़ायदे में रहेगा या नहीं रहेगा, या इनको रेंट दे के फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि गेम्स खेलने के लिए उसको इंटरनेट कनेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, जो कि जिसके लिए उसको पे करना पड़ेगा, और प्लस इनको रेंट भी पे करना पड़ेगा गेम्स का। तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ़ायदा कहाँ है और लॉस कहाँ है। तो अभी तो ये सारी सर्विसेज बीटा में हैं, यानी कि ये आपको सर्विस दे तो रही हैं, लेकिन अभी कोई मतलब ये कह सकते हैं कि मार्केट में प्रॉपर तरीके से ये चीज़ अभी आई नहीं है, और हो सकता है आगे चल के इनके रेट गिर जाए या कोई अलग सॉल्यूशन निकाल दिया जाए। हो सकता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएं गेम के संग, और एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ जो हैं वो पैसा दें इन कंपनीज़ को, जो कि अपने पीसी का जहाँ पे गेम चल रहा है उसका रिमोट एक्सेस आपको दे रहे हैं, और फिर जो लोग रिमोट एक्सेस दे रहे हैं वो एडवर्टाइजर्स, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए पैसा कमाएं और आपको फ्री गेम्स खेलने का मौका दें। तो अगर इस तरीके का कुछ आ जाता तो उससे अच्छी बात और क्या होगी। या फिर कोई इंसान, कोई कंपनी इस तरीके की हरकत भी कर सकती है कि आपको फ्री गेम का लालच देके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हो, यानी कि आपके पीसी की इन्फॉर्मेशन चुराना चाहती हो।
अब ऐसे में मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे आपकी कोई जानकारी चुराना चाहता है और बदले में आपको हाई ग्राफिक्स गेम खेलने को दे रहा है, तो क्या आप उसे अपनी जानकारी देना पसंद करेंगे या फिर आप सिक्योर रहना पसंद करेंगे? मतलब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है और वो उसको आगे चल के किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपका ओपिनियन है, जिसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्लाउड गेमिंग क्या है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक